हेलो, वेलकम टू अमित शर्मा लाइव। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, E85 मैं आपको एक लाइन में बता दूं, ये भारत के लिए एक तरह से क्रांति है। बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। और मैं कह रहा हूं, हमारे देश का जो भी इतना ऑयल के ऊपर खर्च हो रहा है, जितने भी लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं दोस्तों, उसमें बहुत बड़ी बचत आने वाली है। अगर मुझसे आप पूछे कि इसमें हमारा कुछ फायदा है, इंडिविजुअल फायदे की बात कर रहा हूं, आपका मेरा एक व्यक्तिगत फायदा है। इसमें आपका मेरा व्यक्तिगत 1% भी फायदा नहीं है। जो हम आज पेट्रोल भरा रहे हैं वो E20 वाला या हम E85 वाला भरा है, हमारा इंडिविजुअल 1% भी फायदा नहीं है, व्यक्तिगत 1% भी लाभ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठते हुए हमको देश के लिए सोचना चाहिए। और देश के लिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि बहुत बड़े लाभ की बात है। देश की इससे बहुत ज्यादा तरक्की बढ़ने वाली है, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी बूस्ट करने वाली है। और भारत के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। गडकरी जी कब से कह रहे हैं हम फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ी लाएंगे, फ्लेक्स फ्यूल की, लोग सुनते सुनते क्या है ये कब से बोले जा रहे हैं, लगभग थोड़ा सा बोर से हो गए कि क्या है क्या है। लेकिन सच में ये बात बहुत ही अच्छी है, कोई बोर नहीं हुआ है। मतलब कि हाँ, अब लग रहा है कि नहीं, गडकरी जी ने ये बहुत अच्छी बात बोली है। क्या है E85? मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझो आप। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। E85 का मतलब है कि सरकार अब क्या करने वाली। पहले E20 का मतलब ये कि उसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिला हुआ है। अब E85 का मतलब है कि उसके अंदर 85% एथेनॉल है और 15% ही मात्र पेट्रोल है। अब आप सोचो, 15% पेट्रोल है तो हम जो बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के लिए, तो पहले हमको जहां पे 80% के लिए हमको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता था, वो केवल 15% के लिए। तो हमारा बचेगा, इससे हमारा डॉलर बचेगा, इससे हमारा रुपए बचेगा। जो हम बाहर हमको डॉलर में देना पड़ता है वो बचेगा। अब E85 पे आते हैं। E85 क्या है कि इसमें 85% एथेनॉल है और 15% पेट्रोल है। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले मैंने आपको फायदा बता दिया। वैश्विक फायदा क्या है, भारत का पैसा बचेगा और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। ये दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो सकता है, बहुत ही जरूरत की चीजों पे खर्च हो सकता है। अब क्या है ना कि इसमें देखो, जो अभी हम गाड़ियां यूज कर रहे हैं वो E20 के लिए भी ठीक है, यूज में थोड़ी बहुत दिक्कत है लेकिन इतनी नहीं है, चल रही है, बढ़िया चल रहा है। अब E85 में तो आप उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो गाड़ियां हैं वो 85% एथेनॉल के लिए उपयोगी नहीं है, वो पेट्रोल के लिए उपयोगी है। अब जो गाड़ी आएगी जिसको फ्लेक्स फ्यूल इंजन बोला जाता है, वो पूर्ण रूप से एथेनॉल को लेकर बनी हुई है। उसमें आप E100 भी काम में ले सकते हैं, यानी 100% एथेनॉल भी काम में ले सकते हैं। उनमें आप E20 भी काम में ले सकते हैं, प्योर पेट्रोल भी काम में ले सकते हैं, E85 भी काम में ले सकते हैं। मतलब उसका इंजन इतना जल्दी खराब नहीं होगा। अगर अभी वाली गाड़ियों में हम E85 भरा देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं इंजन खराब हो जाएगा। क्योंकि देखो, कुछ चीजें हो सकती है, जैसे थोड़ी नमी की समस्या हो सकती है इसके अंदर, तो हमारे जंग लग जाए या कुछ भी इंजन में कुछ भी खराबी आ जाए, स्टार्ट होने में दिक्कत हो, कुछ भी समस्या आ सकती है। लेकिन उसके लिए धीरे धीरे गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि अभी हमने 50 पंप लगाए हैं, आने वाले अगले साल तक 500 पंप, उसके अगले साल तक 5000 पंप। और हमने गवर्नमेंट से, हीरो से, मारुति की भी वैगनर आने वाली फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली, हीरो से बात चल रही है कि फ्लेक्स फ्यूल वाले आप मोटरसाइकिलें निकाले। और टोयोटा की जो भी है बात, टोयोटा की गाड़ियां भी निकालेगी। टाटा पंच भी हो सकता है कि आने वाले समय में आ जाए। और टाटा की भी बहुत सारी गाड़ियां, मतलब पंच नहीं, टिगोर, टियागो, जो भी कंपनियां हैं, हो सकता है आने वाले समय में ये भी निकाल दे फ्लेक्स फ्यूल वाली। तो कहीं ना कहीं देखो, भारत के लिए एक क्रांति होने वाली है, बहुत ही अच्छी खबर है। और E85 अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको इसके लिए जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। ईवी भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए अच्छी खबर है। और हमको पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंसी को छोड़नी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, जो इसका जो फॉसिल फ्यूल, जो पेट्रोल डीजल से निकलने वाला कार्बन है, वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और इससे जो एथेनॉल से निकलता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो भी नुकसानदायक है, लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, कृपया वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं आशा करूंगा कि आपको E85 की जानकारी पूर्ण रूप से मिल गई होगी। आप जो भी कहना चाहो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।